सैयद कासिम जी के केवल सिर्फ मीडिया दोषी है या फिर मीडिया को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है जिससे मीडिया नाच रही है, सुर ताल मिला रही है? और कौन लोग हैं जो ये प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं कि देश में थोड़ा थोड़ा तड़का लगते रहे? और कहा भी जाता है धर्म जो है वो अफीम के नशे की तरह, एक बार जिसको चस्का लगा दिया फिर वो चस्का छूटता नहीं है। कौन लोग हैं जो ये भूमिका तैयार कर रहे हैं और क्या वाकई में भूमिका 2024 के लिए? मुझे नहीं लगता संजय भाई। मैं रंजू भाई जैसे कह रहे थे कि मीडिया की एक जो गरिमा है, मीडिया का की जो एक गाइडलाइन है, मीडिया की एक सीमा है, और मीडिया का एक जो उसका उस अब जो है ना, मीडिया की सीमा भी दूसरी है, उसकी गाइडलाइन भी दूसरी है। मालिकान की तरफ से उनको जो गाइडलाइनें सौंपी जाती हैं वो भी अलग है। अब मीडिया का स्वरूप वो नहीं है जैसे आज से 35 साल 30 साल पहले हम लोग सोचते थे कि मीडिया, जैसे अशोक भाई बैठे हुए सीनियर मोस्ट हैं, आपने भी 35 साल हो गए आपको मीडिया में काम करते हुए, तो तब की कोई गाइडलाइन नहीं होती थी, कोई हार का। अब गाइडलाइन ये है कि आपको सरकार के पक्ष की खबरों को प्रचारित और उसको इस तरह से करना है कि वो सरकार के पक्ष में माहौल बने। और इंटरेस्टिंग ये है कि अब मीडिया कोई भी इशू हो, कोई भी मुद्दा हो, उसको लेके विपक्ष से सवाल करता है। पहले मीडिया सरकारों से सवाल करता था। ठीक है, अंतर आया है और उसकी वजह यह है कि आपने अपने ओपन रिमार्क में ये बात कह दी है, ओपनिंग रिमार्क में, कि ऐसा है कि ये जो अडानी अंबानी मीडिया है, देखिए, जब कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इनके हाथ में पूरी तरह से मीडिया का कब्जा हो जाएगा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान इंडिया का सबसे बड़ा जो न्यूज नेटवर्क है वो किसके पास है, सबसे ज्यादा चैनल्स किसके पास हैं, उनको कौन बैक कर रहा है, उनको कहां से कैसे फायदा हो रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि दिल्ली में अगर हम और आप देखें तो 89 में जो 85-86 के बाद राजीव गांधी के खिलाफ एक पूरा आंदोलन मीडिया से निकल के आया था, तो उसकी बागडोर जो थी वो भी एक बड़े घराने के हाथ में थी। उसका नाम भी हम ले सकते हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस था, गोयनका उसके मालिक हुआ करते थे। लेकिन तब की उनकी जो रिपोर्टिंग थी, उनका जो अंदाज था, उसमें और अब में अंतर है। अब जो है मीडिया का एक स्वरूप है, मीडिया की एक लाइन है, उसको हर हाल में सरकार को उसको फायदा पहुंचाना उसका मकसद होता है। रही विपक्ष की बात, तो देखिए विपक्ष का मामला यह है कि जैसे ही विपक्ष हल्की सी करवट लेना चाहता है, 16 छापे, 15 छापे, 14 छापे। अब हम लोगों ने देखा कि बिहार में किस तरह से स्पीड में छापे पड़ रहे हैं। तो ये छापे की जो संस्कृत है, इसने भी विपक्ष को कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाने पर मजबूर किया। उसकी वजह यह है कि सबका मतलब इस हमाम में सब नंगे हैं संजय भाई। ये अगर इस हमाम के नंगे लोग ना होते तो फिर उनके पास खोने का कोई डर ना होता। जिसे खोने का डर नहीं होता तब विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता था। दूसरी बात संजय भाई, ये जो अब शुरू हुआ है वाराणसी, मथुरा, आगरा, मैं लगातार इस बात को डिबेट्स में कहता रहा हूं। मुझे एक शक है, मुझे एक शुबहा है। हो सकता है कि देखिए अशोक भाई यहाँ बैठे हैं, नीरज जी हैं, आप हैं, शुभलक्ष्मी जी हैं, हो सकता है मेरे इस शक को, मेरे शुबे को दूर कर सकें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो बड़े ग्रुप रहे हैं, जिन्होंने पहले ऐसे आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उनका नाम नहीं आ रहा है इसमें। इनका जो नाम आ रहा है, अब जो भी एप्लीकेशंस आ रही हैं, जो भी एप्लीकेशंस पढ़ रही हैं, जो भी मुकदमे हो रहे हैं, उसमें उन संगठनों के नाम की जगह पे दूसरे नाम आ रहे हैं जो बिल्कुल नए हैं और जिनको लगता है कि नया प्लांट किया गया है। संजय भाई, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर ये सिलसिला जो चला है, अगर ये सिलसिला चला, 3,000 मस्जिदों की लिस्ट विश्व हिंदू परिषद के पास है। उसके अलावा बौद्ध धर्म वाले तमाम जगहों पे क्लेम करते रहे कि हमारा बौद्ध विहार है, ये है, वो है। देश हमारा जो भारत है ना, ये इसमें धर्मों की एक इंतहा नहीं कि कितने धर्म है, और हर धर्म में अलग अलग सेक्शन है। तो क्या भारत में अब एक ऐसा माहौल पैदा होगा कि हर अदालत सिर्फ और सिर्फ सर्वे, फोटोग्राफी ये देख रही होगी, पूरा प्रशासन उसके पीछे कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा होगा? और ये जो मसले हैं, इसको देखना होगा कि जुडिशरी को, देखिए हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन राइट टू वर्शिप, और क्या कहते हैं जो हमारा दूसरी चीज है कि हमारा जो वर्शिप एक्ट है, वो वर्शिप कह रहे हैं, वो जो हमारा दूसरा एक्ट है 1991, दोनों में बड़ा अंतर है। यहाँ बनारस में राइट टू वर्शिप की बात थी कि गौरव श्रृंगार की हम पूजा करेंगे, और गौरी श्रृंगार की पूजा की जगह पे अब वहां पे शुरू हो गया कि मंदिर है कि मस्जिद है। जब सर्वे होगा, जब उसकी फोटोग्राफी होगी, तो तमाम चीजें निकलेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए, मुल्क के लिए सूट तो कर रहा है, सत्ता पक्ष को बहुत अच्छी तरह से सूट कर रहा है कि तमाम मुद्दे इसमें दब गए हैं। न बेरोजगारी की बात है, न डॉलर की बात है, न महंगाई की बात है, न पेट्रोलियम की बात है, न किसानों की बात है, न गरीबों की बात है, कोई बात। अब आप देखिए कि मतलब गेहूं के इशू को लेके
जो सबसे बड़ा मुद्दा था इस सरकार का, उसकी जांच शुरू हो गई है और आपने प्रधानमंत्री आवास बना के दिए। पक्के घर पे राशन कार्ड काम नहीं करेगा, जिसके पास राशन कार्ड है जाके जमा कर दो, और हर जगह पे पक्के घर बनवा के आपने दे दिए। तो दो चीजें किस तरह से मैच नहीं कर रही हैं, क्या हो रहा है, ये बहुत ही आपने बहुत अच्छी डिबेट ली है। और मैं समझता हूँ कि अशोक जी, नीरज जी, शुभलक्ष्मी जी, आप इस पे बेहतर रोशनी, मेरा अपना ये मानना है कि सत्ता पक्ष इसे चाहता तो नहीं, लेकिन उसे सूट कर रहा है। संजय जी। सही जी, आज आजम खान ने भी कुछ कमेंट किए हैं। आजम खान निकल के आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बहुत तरस आ रहा था उनकी आज हालत देख के, बड़े कमजोर से लग रहे थे वो। और कहा मुझे एक आम कैदी की तरह रखा गया वहां पे, दरोगा ने कहा था छुप जाइए मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। और बोले कि बाबरी मस्जिद का केस तो लंबा चला, ज्ञान पापी में बड़े जल्दी फैसले आ गए। तो आजम खान के बाहर आने पे, इस मस्जिद पे कमेंट पे, जैसे ओवैसी ने कहा, मैं ये भी समझना चाहता हूँ जो ओवैसी का बयान आया कि हम एक मस्जिद और नहीं टूटने देंगे, नहीं कुर्बान होने देंगे। तो इस तरह के बयान जो चाहे वो हिंदू पक्ष की तरफ से आए या ओवैसी की तरफ से आए, ये क्या आग में घी डालते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को सूट करते हैं? बिल्कुल सूट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आजम खान इस में जितना आज बोले इससे ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि वो देखिए अभी इंटरिम बेल पे हैं, और आजम खान जब बोलेंगे तो ओवैसी की जरूरत उत्तर प्रदेश को नहीं पड़ेगी। क्योंकि आजम खान, मैं अक्सर कहता हूँ, मुस्कुरा के कहता हूँ, हंस के कहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि हैदराबादी बिरयानी कुछ महंगी पड़ रही है और उसमें स्वाद भी नहीं आ रहा है। आजम खान उस कमी को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। और आज का एक जुमला देखिए संजय भाई, उन्होंने कहा कि हमको सरकार ने तो जो किया किया, हमको अपनों से बहुत तकलीफ पहुंची। ये अपनों लफ्ज आजम खान को आप बहुत करीब से जानते हैं। आजम खान इशारे किनारे में बात करने के आदी नहीं है, लेकिन अगर इशारे में बात कर रहे हैं एक तरफ वो, तो दूसरी तरफ उनके भाई खुल के कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुसलमानों के हक और हुकूक की परवाह नहीं की है और उन्होंने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो आजम खान तो, अब मुझे लगता है कि आजम खान किसी और टीम से खेलने की तैयारी कर रहे हैं। पैड वगैरह आज उन्होंने बांधा है, अब वो देखना यह है कि वो डिफेंसिव खेलते हैं, फॉरवर्ड खेलते हैं, बैक फुट पे जाते हैं, क्या करते हैं, हिट विकेट होते हैं कि नहीं होते, ये देखने की बात है। मुझे तो आजम खान अब दूसरी टीम से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो टीम शिवपाल यादव के जरिए कहाँ की होगी, क्योंकि शिवपाल ने आज फिर आजम खान से मिलने के बाद एक कहा है कि संत हृदय मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगा। इससे पहले जब जेल मिलने गए थे तब भी उन्होंने संत हृदय मुख्यमंत्री कहा था। कि 2 बार संत हृदय मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं निकला, इसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, कुछ तो है संजय भाई जिसकी पर्दादारी है। कसम जी, एक खबर और आई थी, विषय से थोड़ा हटके बात है लेकिन महत्वपूर्ण बात है दर्शकों के लिए, कि आजम खान के मित्र जो, या आजम खान के परिजन जो हैं, वो बीजेपी के एक बड़े नेता के संपर्क में थे, और आजम खान से कह दिया गया था कि जेल से बाहर रहना है तो वही करना पड़ेगा जो लाइन आप दे रहे हैं कि अपना मोर्चा बनाओ, शिवपाल के साथ जाओ, सपा से अलग हो। ये तो एक विषय है। दूसरा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी से अलग होते हैं आजम खान, तो क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या समाजवादी पार्टी को फायदा होगा? मैं पहले समझा देता हूँ क्या बात है। जनमानस ये मानता है कि जब आजम खान बोलते हैं तो बीजेपी का 2% वोट बढ़ जाता है। उनके बयान जो पिछले चुनाव में अशोक जी गवाहों के बात की, जब जब उन्होंने वो तीखा बोला है तो मुसलमान वोट यूनाइट कम हुए, हिंदू वोट ज्यादा यूनाइट हो गए, क्योंकि उनकी छवि एक ऐसे कट्टर मुस्लिम नेता की बन गई है। उन्होंने कहा हो या नहीं कहा हो, लेकिन आज भी सुबह से भारत माता को डायन कहने वाला शब्द इस तरह ट्रोल हो रहा है। अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पे ना, अखिलेश यादव ही नहीं, चाहे राहुल गांधी हो या देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो मुसलमानों की बात कहने को तैयार नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को आजम खान का अगर अलग होते हैं तो नुकसान होगा या फायदा होगा? संजय भाई देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रहे थे इस चुनाव में, लेकिन अब 2 बयानात इनके आप देख लीजिए, ज्ञानवापी पे और एक ये कहना कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो और उस पर वो लगा दो, जैसे आमिर खान की फिल्म का उनको सीन जैसे याद आ गया हो, उन्होंने उस तरह का बयान दे दिया। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इमेच्योर पॉलिटिशियन है, जबकि वो 4 बार सांसद रह चुके, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके। वो उन्होंने जो लाइन ली हुई थी चुनाव में, वो लाइन इस वक्त नहीं है संजय भाई, क्योंकि वो लाइन इन 2 बयानात के बाद चेंज हुई है। वो बाबरी मस्जिद से रिलेटेड उनका बयान हो, ज्ञानवापी से रिलेटेड बयान हो, या ये बयान उन्होंने जो आज दिया है, कल दिया है। संजय भाई देखिए, ये बात तो हम मानते हैं कि अखिलेश यादव को मुसलमानों ने जितना वोट देना था दे लिया। 4 चुनाव लगातार हारने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब अखिलेश यादव के पीछे मुसलमान उस ताकत से खड़ा होगा। वजह क्या है, मैं अक्सर एक बात लोग कहते हैं कि जब मुसलमानों में निराशा है,
मैं संजय भाई उसमें जोड़ता हूँ कि किसी में भी जब निराशा होती है तो निराशा हताशा में बदलती है, और जब आदमी हताश होता है तो खुदकुशी भी कर लेता है। तो मुसलमान जितना हताश हो चुका है, ऐसे में उसे अब एक ये अगर प्लेटफॉर्म वो तलाश कर लेता है कि चलिए कोई बात नहीं, जीते हारे कोई, हम अपनी मुस्लिम लीडरशिप डेवलप कर लेंगे। जो ओवैसी के पीछे वो नहीं कर पा रहा था, ओवैसी के ऊपर तमाम इल्जामात थे, उनकी जबान बहुत ज्यादा खराब थी और वो बहुत दूर हैदराबाद से आते थे। और आजम खान, देखिए आजम खान का कोई नुकसान नहीं है समाजवादी पार्टी छोड़ने से। और मैं शायद आपकी शो में नहीं था, मैंने एक बात ये कही थी कि आजम खान जितने दिन जेल में रहेंगे उतना समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा, और बाहर निकलने के बाद जितने कदम चलेंगे उतना समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। क्योंकि संजय भाई आप उसी तरफ से आते हैं, आपको मालूम है शाहजहांपुर के बाद समाजवादी पार्टी का कोर जो यादव वोट है ना, उसकी संख्या बहुत कम है, बल्कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, सहारनपुर तक चले जाते हैं, यादव इतना प्रभावित नहीं करता कि किसी एक विधानसभा को जिताने या हराने की हैसियत रखता हो। ऐसे में आजम खान की नाराजगी, शाहिजुल इस्लाम आपके पड़ोसी, आप जानते हैं उनकी नाराजगी, बर्क साहब का बयान, और क्या कहते हैं इमरान मसूद के साथ जो किया गया, उनको बुलाने के बाद उनको टिकट नहीं दिया, उनके विधायक को टिकट नहीं, ये सारी चीजें अगर यकजा हो जाती हैं संजय भाई, तो समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को बड़े नुकसान की उम्मीद दिखाई देती है। बाकी लोकसभा चुनाव में वो क्या होता है कि कौन सा मोर्चा बनता है, कांग्रेस इसमें आती है कि जयंत चौधरी आते हैं कि रावण इसमें शामिल होते हैं, मुस्लिम के अलावा कहां से भरपाई होती है, ये देखने वाली बात होगी संजय। सैयद कासिम जी, छोटा सा कमेंट आपका लेना चाहूंगा आज रात को, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सूचना दे दूं, आज रात को 8 बजे लुटियंस अड्डा पर इसी चैनल में, इसी शो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार में लालू यादव के अगर सीबीआई के छापे क्या संदेश देते हैं। सैयद कासिम जी, शॉर्ट में बताइए, कंक्लूजन कीजिए, अशोक जी की बात है, सहमत हैं आप? और क्या इंग्लैंड में भी चलते खोद के देखे, वहां शायद कुछ निकला है? नहीं नहीं, मैं अशोक जी से सहमत हूं, और मैं अशोक जी की सहमति के साथ अपना एक चीज जोड़ दूं कि हम बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि भारत में तमाम वर्ग तमाम मत के लोग रहते हैं। अगर इसी तरह से एप्लीकेशनों का संज्ञान लेते रहे तो एप्लीकेशनें दूसरी तरफ से भी आने लगेंगी जो दिक्कत करेंगी। एक चीज और, मैं संजीव जी से थोड़ा सा सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप संजय भाई देखिए, आपने सिर्फ 4PM को देखिए, छोड़िए मैं दुनिया की बात नहीं करता हूँ, 1.5 बिलियन तक आपके व्यूज क्यों होते हैं? मतलब ये है कि हम और आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं ना, गोदी मीडिया देख वे कोई नहीं रहा है, बस खाली वो बैठते हैं, बहस लड़ाते हैं। अगर ये टीआरपी का वो जो अशोक जी से बेहतर नहीं बता सकता, उनसे अच्छा कोई नहीं जानेगा कि उनकी टीआरपी कहां पहुंच रही, कितने लोग एक समय में देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहां पहुंच चुके हैं। और आदमी जो देखना चाहता है, अगर ऐसा नहीं होता तो 15 लाख आदमी अगर आपको देखते हैं संजय भाई, तो इसका मतलब है कि वो यही देखना चाहते हैं। उसको वो दिन भर जो फैला रहे हैं, उनको वही लोग देख रहे हैं जो उस फ्रेम के अंदर के लोग हैं, जिन्होंने अशोक भाई को फोन करके, सुपारी वाले व्यापारी टाइप के लोग, वो उसे देख रहे हैं, बाकी जनता इसे देख रही है। और ऐसा नहीं है, चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कौन क्या ज्यादा देख रहा था संजय भाई।